एक आदमी समुद्र के किनारे बेहोश पड़ा था। जब आखिरकार उसकी आंखें खुली, उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और वहीं के वहीं जम गया। उसने देखा कि उसके सारे साथी भी बेहोश पड़े हैं। शुरुआत में उसे लगा कि वे भी सो रहे हैं। वह धीरे धीरे एक साथी के पास गया, लेकिन जब उस चेहरे की पीली निर्जीव चमड़ी देखी तो समझ गया वे सब मर चुके हैं। दुख मनाने का वक्त नहीं था। उसने मर चुके साथी के जूते उतारे, अपने पैरों में पहने, ऊंची एड़ी के थे, पर इस वक्त किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वह समुद्र किनारे चलता गया, चिल्लाया, क्या कोई है यहाँ? पर जवाब में सिर्फ बेरहम लहरों की आवाज थी। रास्ते में उसे अपनी टूटी फूटी जहाज के अवशेष मिले और फिर एक और साथी की लाश। उसने उसे खींचकर किनारे लाया, रेत में एक लकड़ी गाड़कर क्रॉस बनाया और वहीं दफना दिया। फिर अपने लिए भी एक कपड़ा उठा लिया। शायद यही अब जिंदा रहने का तरीका था। उसने बैग उठाया और तय किया, पहले पहाड़ की चोटी पर चढ़कर देखेगा, कहीं से सभ्यता की झलक तो मिले। 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वह आखिरकार शिखर पर पहुंचा। नजारा शानदार था, पर चारों ओर सिर्फ समुद्र ही समुद्र, न कोई नाव न कोई जमीन। गुस्से और निराशा में उसने बैग फेंक दिया, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाला। अब उसे इस द्वीप पर जिंदा रहना ही होगा। वह प्यासा और भूखा था। रास्ते में कुछ नारियल दिखे, पत्थर से तोड़कर खोले और ताजा पानी पीकर जान में जान आई। इतने में कहीं से एक तेज चीख सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में भागा और जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। वह उसकी वफादार कुतिया सेबन थी, जो एक गुफा में फंसी हुई थी। वह खुशी से उछल पड़ा, बिना सोचे समझे चट्टान से नीचे कूद गया और अपने पालतू को आजाद कराया। दोनों की आंखों में राहत थी। अब वह अकेला नहीं था। रात को उसने आग जलाई। 3 दिन से भूखा था, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। आग की गर्मी और कुत्ते की मौजूदगी से वह पहली बार चैन से सो गया। सुबह वह फिर जहाज की तरफ लौटा। सोचा शायद वहाँ कुछ काम का सामान मिल जाए। लहरें ऊंची थी, पर उसने डर को किनारे रखा और कूद गया समुद्र में। सेबन जोर जोर से भौंकता रहा, पर आदमी ने इशारा किया, मैं ठीक हूँ। काफी मशक्कत के बाद वह जहाज तक पहुंचा, जहाँ जिंदा सिर्फ कुछ चूहे थे। वह केबिन में घुसा, लोहा तोड़कर दरवाजा खोला और अंदर उसे कुछ बंदूकें और ढेर सारे सोने के सिक्के मिले, पर वे अब किसी काम के नहीं थे। फिर उसे कुछ शराब की बोतलें मिली। उत्साह में उसने एक उठाई ही थी कि जहाज चरमराने लगा। वह डूबने वाला था। वह दौड़ा, जितना हो सका उपयोगी सामान खींच खींच कर ऊपर लाया, रस्सी से बांधकर लकड़ी का बेड़ा बनाया और समुद्री लहरों की मदद से सारा सामान किनारे पहुंचा दिया। अब उसके पास थोड़ा आसरा था, पर पाया कि आधा सामान जंगली सुअरों ने तबाह कर दिया था। गुस्से में उसने बंदूक उठाई और जंगल की तरफ निकल पड़ा, लेकिन वहाँ जो उसने देखा उसका खून जम गया। जमीन पर बिखरी हुई थी अनगिनत खोपड़ियां और बलिदान के औजार। और फिर सेबन ने पास में ताजा मानव मांस खोज निकाला। अब उसे यकीन हो गया यह द्वीप खतरनाक है। वह तुरंत कुत्ते को लेकर भाग गया। अगले कुछ दिनों तक वह सिर्फ एक चीज सोचता रहा, कैसे यहाँ से निकलूं। उसने मजबूत पेड़ चुने, कुल्हाड़ी और आरी से उन्हें काटा, पतली लकड़ियां बनाई और छोटी नाव तैयार करने लगा। दिन रात मेहनत, हाथों से खून बहने लगा। फिर भी वह रुका नहीं। भूख लगने पर उसने समुद्र के पास की जंगली बतखें पकड़ ली, उन्हें पिंजरे में पाला और फिर एक दिन पहली बार स्वादिष्ट भुनी बतख खाई। सुगंध से पूरा किनारा महक उठा। वह एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डालता है और मुस्कुराता है। वह जिंदा है और अब उसके अंदर सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, घर लौटने की। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।